नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी में कुछ तो गड़बड़ है। शरद पवार ने पहले इस्तीफे का दांव चला, उसके बाद अजीत पवार को दरकिनार करके 2 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई। पर अब अजीत पवार ने एक ऐसी इच्छा जाहिर कर दी है जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल अजीत पवार ने पार्टी नेतृत्व से खुद को महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से मुक्त करने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा है कि इस पद को संभालने में मेरी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और पार्टी संगठन में कोई भूमिका सौंपी जाए। तो वहीं अजीत पवार के बयान सामने आने के बाद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं चाहती हूं कि अजीत दादा की हर इच्छा पूरी हो। तो सवाल यह है कि आखिर अजीत पवार ने नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने की मांग क्यों की है, आखिर चल क्या रहा है एनसीपी में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या अजीत पवार अब विद्रोह के मूड में आ चुके हैं? बिल्कुल विद्रोह कर चुके हैं वो। ये शरद पवार पटना में मीटिंग करने जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एनसीपी एकजुट नहीं रह पाएगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। जिस तरीके से अजीत पवार ने जो कह दिया है, बात मान ली जाएगी, तो भी वो इनके साथ नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ये वही दांव है जिसमें कहा जाता है तू डाल डाल मैं पात पात वाली बात। गुरु और चेला, ये दोनों जो हैं महाराष्ट्र की राजनीति के हैं और दोनों चाचा भतीजा के बीच एक दूसरे को मात देने का कंपटीशन चल रहा है। क्योंकि शरद पवार ने पिछले दिनों क्यों ऐसा स्टेप उठाया था कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर दिए और इस्तीफा दे भी दिया, और उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उससे सबसे ज्यादा दुखी जो हुई वो थी सुप्रिया सुले। मतलब दिखाने की कोशिश की कि पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग एरिया से लोग फोन करके रो रहे हैं। वो जब सब्जी लाने के लिए गई तो वहां पर वेंडर जो था इनसे लिपट कर रोने लगा कि शरद पवार को फिर से अध्यक्ष पद पर आना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ये सुप्रिया सुले का दांव था। शरद पवार और सुप्रिया सुले ये दोनों मिलके बाप बेटी ने एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की और एक दांव चला रिजिग्नेशन का कि इस्तीफा दे दो। लोग इमोशनल हो जाते हैं और जिस तरीके की राजनीति ये लोग करते रहे हैं, क्योंकि शरद पवार भी उसी खेत के उपज हैं जिसको कांग्रेस कहा जाता है, और इन लोगों ने देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के अलग अलग तरीके अलग अलग समय पर अपने अंदर इजाद किए हैं, और वही शरद पवार ने किया। लेकिन अजीत पवार कहां चुप रहने वाले थे, और अब ये बात भी जो सामने आ रही है कि अजीत पवार ने जो मांग की और उसके बाद सुप्रिया सुले ने जो कहा, इन दोनों की समानताओं को देखिए। जब शरद पवार ने इस्तीफे की पेशकश की थी, उस समय सुप्रिया सुले को अजीत पवार ने एक सलाह दी थी और उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि भाई होने के नाते हम सुप्रिया को यही कहना चाहेंगे कि इस मसले पर वो चुप रहें। और अब सुप्रिया सुले भी बहन होने के नाते सलाह दे रही है कि अजीत दादा का जो इच्छाएं होगी वो पूरी हो, उनकी कामना पूरी हो, इसकी हम उम्मीद करते हैं, दुआ मांग रही है ये। मतलब दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं है। और शरद पवार ने जिस तरीके से अजीत पवार के पिछले बैठकों और जो एक्टिविटी थी उसको निग्लिजेंस करने के लिए उसका दांव के तौर पर इस्तीफा का एक नया पैतरा चला था, अब अजीत पवार भी वही कर रहे हैं। अजीत पवार ने कहा है कि हम संगठन में काम करेंगे, जबकि संगठन की जिम्मेदारी अभी किसके पास है? प्रदेश अध्यक्ष अजीत पवार नहीं हैं, बल्कि जयंत पाटिल हैं। 5 सालों से हैं, शरद पवार के इशारे पर काम करते हैं। शरद पवार के सबसे करीबी लोगों में से अभी एक माना जाता है। जयंत पाटिल वो व्यक्ति हैं जो जब पिछली बार अजीत पवार फडणवीस के साथ चले गए थे, जब सरकार बनाई थी, डिप्टी सीएम बन गए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की बात की थी, तो जयंत पाटिल बार बार इस बात का विरोध कर रहे थे कि फिर से अजीत पवार को समझाया जाए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अजीत पवार के आने से उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ेगी। और
वो जो सेटिंग थी उनकी, वो सुप्रिया सुले को लेकर थी कि तुम महाराष्ट्र के अंदर संगठन मजबूत करो और हमारे लिए काम करो, जो शरद पवार कहना चाहते थे, और सुप्रिया सुले को समय पर यह कमान सौंप देना। लेकिन अजीत पवार, जो कि सरकार के इर्द गिर्द उनको रखा गया, वो इस बात को समझते थे कि सिर्फ मंत्री बन के रहोगी अगर, तो पार्टी के संगठन पर तुम्हारा वर्चस्व नहीं हो पाएगा, तुम्हारी ताकत है जो कमजोर रहेगी, कि जब तक शरद पवार चाहे तुम डिप्टी सीएम रहो, जब शरद पवार नहीं चाहेंगे तो तुम कर क्या पाओगे, क्योंकि कोई भी विधायक तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन अजीत पवार ने यही किया कि अपने विधायकों की बैठक बुलाई, और जब विधायकों ने एक एक करके करीब 30-32 विधायक उनसे मिलने के लिए आए थे, और उस बीच उन्होंने ये ऐलान किया कि अब जो नेतृत्व है हमारी, वो नेतृत्व बदलने की जरूरत है, और फिर नेतृत्व के साथ साथ जो हम इतने दिनों तक लगातार एक रूढ़िवादी परंपरागत तरीके से मानते रहे हैं कि हमारा गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ही हो सकता है, इस मानसिकता को ही बदलने की जरूरत है। तो इसी से शरद पवार को लगा कि अब ये हमारे वश में नहीं है, हमसे आगे निकल चुका है, और उन्होंने इस्तीफे का दांव चला था। इन्होंने भी इसी तरीके से पलटवार किया है। अब सार्वजनिक मंच से इन्होंने घोषणा कर दी कि हम संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, और संगठन के सारे लोगों के ऊपर एक सवाल दाग दिया कि आप लोग कर क्या रहे हैं। शरद पवार बड़े चाणक्य माने जाते हैं, राजनीति के मराठा राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन इन्होंने इतने दिनों में क्या किया, एक बार भी अपनी सरकार खुद के दम पर नहीं बना पाए। ये ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या फिर अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं से तुलना करके उन्हें नीचा साबित कर दिया कि अब आप जो पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग लेने जा रहे हैं, वहां पर यह सवाल उठाएगा और लोग मंद मंद मुस्कुराएंगे कि अपनी पार्टी पहले संभाल लो, फिर ये यूपीए का संयोजक बनना। क्योंकि शरद पवार की भी इच्छा रही है कि वो यूपीए का संयोजक बने, वो चेयरपर्सन बने, और सोनिया गांधी जो भूमिका निभा रही हैं उनके बदले वो निभाएं। और साथ ही नीतीश कुमार जब ये विपक्षी एकता की जुटान के लिए तैयारी कर रहे थे, उस समय भी शरद पवार की इच्छा रही कि नीतीश नहीं बल्कि हमारा नाम आगे बढ़े। अब तो यही बात होगी कि सब लोग मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि आपका हस्त्र भी उद्धव ठाकरे वाला होने वाला है। लेकिन ये सुप्रिया सुले क्यों कह रही हैं कि दादा की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए? लेकिन वो दादा की इच्छा कह रही है, वो एक परिवार की बात कर रही हैं, वो कभी भी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उस तरह की बात नहीं कर रही हैं। अगर वो बात कहती कि अभी जो वर्किंग प्रेसिडेंट दो हैं, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले, इन दोनों के जो कि हम वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, अगर अजीत पवार ने ये मांग की है कि हमें अब विधानसभा की सियासत नहीं करनी है, हम संगठन में काम करेंगे, तो उनको संगठन में बड़ी भूमिका दी जाएगी। जब उनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा ये पार्टी का फैसला होगा, ये पार्टी तय करेगी। ये पार्टी कौन? पार्टी में तो प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, यानी दो हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष, एक अध्यक्ष जो शरद पवार खुद हैं। और इन लोगों के जो इच्छा है उसका मतलब है कि आप जब बैठक करेंगे तो उसके बाद आप तय करेंगे कि जयंत पाटिल हो या अजीत पवार की इच्छा पूरी करें। लेकिन एक और बड़ी बात है, जिस तरीके से ये शरद पवार दाव चलते हैं, एक एक दाव अजीत पवार पहले से जानते हैं, इसीलिए वो इनके हर दाव के लिए कुछ इंतजार करते हैं, गुस्से में कोई फैसला नहीं लेते जैसे दूसरे लोग कभी कभी ले लेते हैं। इस बीच जब अजीत पवार ने ये बात कही तो एक और धड़ा था जो अजीत पवार के विरोध में चल रहा था, और उसका इस्तेमाल शरद पवार ही कर रहे थे, वो है छगन भुजबल। छगन भुजबल बार बार इस बात के लिए जिक्र कर रहे थे कि एनसीपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ओबीसी से होना चाहिए, और हम वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। मतलब जयंत पाटिल 5 साल से हैं, अब उनकी विदाई होनी तो चाहिए, लेकिन अजीत पवार नहीं बल्कि छगन भुजबल को अध्यक्ष बनाना चाहिए प्रदेश का। तो ये अभी जो चल रहा है एनसीपी के अंदर, ये परिवार के अंदर और संगठन के अंदर
दोनों जगह पर खींचतान चल रही है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि मैं बहुत ज्यादा आक्रामक नेता नहीं रहा हूं। ये आक्रामक किस हिसाब से समझे कि मोदी को हमेशा मोदी की आलोचना करे तभी वो आक्रामक नेता कहलाएंगे? देखिए, ये तो संकेत है। जिस तरीके से उन्होंने संकेत दिया वो पार्टी के नेताओं को भी बताना चाहते थे और विपक्ष को भी बताना चाहते थे कि मेरे से इस बात की उम्मीद न करो कि जिस तरीके से टुच्ची राजनीति, ओछी राजनीति तुम लोग करते हो कि हर मुद्दे पर हम फडणवीस को गाली दें, हर मुद्दे पर शिंदे के खिलाफ बोलें, ये हमसे नहीं हो पाएगा। यानी कि हो सकता है कि कल हम शिंदे फडणवीस के गुट में शामिल हो सकता है कि जब एनसीपी तोड़ें तो उसके बाद हम एनडीए का हिस्सा बने, तो उस समय भी हम तुम्हारे लिए ऐसे अब शब्द नहीं कहेंगे, मेरे लिए भी तुम इस बात के लिए संभावना बनाए रखो कि हमारे लिए भी ऐसी बातों का जिक्र मत करो। लेकिन अचानक से शरद पवार को क्या हो गया? वो लगातार मोदी सरकार पे इन दिनों काफी ज्यादा हमलावर हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अजीत पवार जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने की स्थिति में है, और वही तरीके से पिछले 3-4 महीनों से वो हर मीटिंग में, हर बैठक में और अकेले जब अपने विधायकों के साथ मिलते हैं तो हर जगह ये मुद्दा उठता है कि हम कब तक इन पार्टियों के साथ गठबंधन करके सिर्फ एक विरोध के नाम पर सत्ता से भी दूर रहेंगे और संगठन भी कमजोर करते रहेंगे। इसलिए हमें डिसाइड करना है कि हमें किस ओर रहना है। हम एक बुजुर्ग नेता के उन पुराने दकियानुसी एजेंडे पर हम नहीं चल सकते। इसीलिए अब नए नेतृत्व को जरूरत है कि आप आगे के गठबंधन और रणनीति पर सोचें। और इसीलिए शरद पवार को लगा कि अजीत पवार तो उधर की तरफ ढुलक रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, और ज्यादा आक्रामक होना चाहिए। और इस बीच पटना जाने से पहले उन्होंने आलोचना शुरू कर दी कि पटना में ऐसे कोई ना कहे कि आपका भतीजा तो मोदी जी के साथ है और आप हैं जो यहां पर आकर विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। तो इसलिए वो आक्रामक हो गए हैं और मोदी के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो तय है कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव तो छोड़ दे, लोकसभा चुनाव से पहले ही एक बड़ा विस्फोट पार्टी के अंदर होने वाला है। और अजीत पवार इसलिए चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि संगठन में कोई भी भूमिका दो, हम मानने के लिए तैयार हैं। अब संगठन में अगर छोटी भूमिका मिलेगी अजीत पवार को, तो इसका मतलब है कि अजीत पवार के समर्थक लोग गुस्से में आ जाएंगे कि शरद पवार ने उनके साथ नाइंसाफी की है। अब यही बात को लेकर वो एक दूसरे के खिलाफ चल रहा है। ये कब सामने आ जाए और कब रातों रात खेल हो जाए, ये शिवसेना की तरह ही कभी भी किसी समय हो सकता है, पता नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। अजीत पवार के इस मांग पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अजीत पवार को पार्टी में कोई पद दिया जाए, कहकर प्रदेश अध्यक्ष पद का दांव किया गया है, या फिर अजीत पवार के मन में कुछ और ही चल रहा है। अब देखना होगा अजीत पवार के इस डिमांड पर शरद पवार क्या कुछ एक्शन लेते हैं और अजीत पवार का अगला कदम क्या कुछ होता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।